नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। तो ये अपना सेशन नंबर 23 है। तो हम लोग कर रहे हैं स्केल्स ऑफ द टेम्परेचर। आपका जो टॉपिक चल रहा है वो है स्केल्स ऑफ द टेम्परेचर। ठीक है, आपका ये टॉपिक था और कल हम लोगों ने ये सारे फार्मूले पढ़े थे। और एक चीज़ और आज जानना है हम लोगों को, वो है कि 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, और कल हमने एक फार्मूला डिराइव किया था, जिसका फार्मूला था वो आपको कुछ इस तरह से हमने बताया था। अगर डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करें तो ये होता है लोवेस्ट पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और यहाँ पे जो हाईएस्ट पॉइंट होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, इसकी बात किया था हमने। और इसके दोनों के बीच में जैसे मैंने C-0 और यहाँ पे मैंने 100 निकाला था। ठीक है, और इसको इक्वल किया था तो F-32/180। इन दोनों के बीच में कल हमने एक रिलेशन निकाला था। वो रिलेशन एक बार फिर से आज फाइंड आउट करते हैं। तो वो रिलेशन क्या कहता है? वो रिलेशन कहता है C/100 बराबर F-32। अच्छा, इसको चाहो तो आप यहाँ पे कट कर सकते हैं। ठीक है, और 2 पंचे 10, 2 9 18, तो ये आ जाएगा 5/9। ठीक है, यहाँ से हम लोग को आज F की वैल्यू निकालना है। कैसे F की वैल्यू आएगी? कल तो मैंने इसको ड्राइव किया था, आपने C की वैल्यू निकाला था। यहाँ पे F की वैल्यू भी आज हम लोग फाइंड करने वाले हैं। देखिए, अगर आप इसको इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा 9/5 C आ गया, और बराबर F-32 हो गया। अब अगर आप चाहें तो 9/5 इंटू C प्लस 32 इधर लाएंगे तो F आ जाएगा। और इसी को आप F बराबर लिखते हैं 9/5 इंटू C, और ये आ जाएगा आपका कितना, इंटू C प्लस 32। तो ये आ गया जो एक फार्मूला डिराइव किया आज। इसका भी काम पड़ने वाला है। ये शॉर्टकट है तो एक ही, बट ये शॉर्टकट मैंने बना दिया। तो चाहो तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं। तो चलिए, कल के होमवर्क में आपका 3 क्वेश्चन दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। ये 3 क्वेश्चन आई होप आप सभी लोग करके आए होंगे। तो बहुत सारे बच्चे करके ज़रूर आए होंगे, और जिसने नहीं किया वो यहाँ से आज करने जा रहे हैं हम लोग इस सेशन में, और इसको आप लोग मिला लीजिए। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन था 357 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है। तो केल्विन में चेंज करने के लिए आपके पास एक ही फार्मूला है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273। यहाँ पे डिग्री सेल्सियस आपके पास 357 है, प्लस 273 को आप जब जोड़ देंगे तो 7 3 10, 7 5 12 1 13, 3 2 5 1 6, 607 डिग्री यहाँ पे केल्विन। ठीक है, आप डिग्री नहीं लिखेंगे। कल हमने बताया था कि कभी भी यहाँ पे डिग्री केल्विन नहीं लिखना है। आते हैं हम लोग फ़ारेनहाइट पे। तो फ़ारेनहाइट कैसे हम लोग निकालेंगे यहाँ पे? तो देखिए, यहाँ पे फ़ारेनहाइट निकालने के लिए ये वाला भी फार्मूला लगा सकते हैं और इसको भी लगा सकते हैं। तो फ़ारेनहाइट का आज डायरेक्ट फार्मूला ये वाला हम अप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए क्या है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर आपके पास 9/5, और यहाँ पे डिग्री सेल्सियस है आपके पास 377 और प्लस 32। इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, क्या आ जाएगा 9/5। अब चाहो तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ से मल्टीप्लाई, 5 7 35, 5 के नम 5, 2 5 चौक 20, ये आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 चौक 36, 9 के नाम 9 3 12, 9 7 63 1 64, यहाँ पे 1 पॉइंट दशमलव, ये 32 जुड़ जाएगा। तो आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा 0.6 तो आएगा ही, साथ में 2 2 4, और यहाँ पे हम लोग इसको देखिए 4 3 7, और यहाँ पे आ गया 676.6। क्या आ गया 676.6 फ़ारेनहाइट।
ठीक है, यहाँ पे फ़ारेनहाइट की वैल्यू लगा देंगे तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है, -40 डिग्री को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो इसका तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि -40 डिग्री और +40 डिग्री एक ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू है जहाँ पे दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो -40 का अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो +40 आ जाएगा। तो चाहो तो आप करके देख भी सकते हैं। देखिए आपके पास डिग्री एफ़ की वैल्यू, यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड लगा देते हैं हम लोग, या फिर डिग्री एफ़ ही डायरेक्ट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। डिग्री एफ़ बराबर क्या आ जाएगा, 9/5 इंटू -40, 8 पंचे 40, 9 8 72 -72 बराबर, यहाँ पे देखिए आपके पास 32, ये 32 आप जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, घटा दीजिए यहाँ पे, ये आ जाएगा 7 में से 3 गया 4, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 7 में से 3 गया 4, ओके। यहाँ पे -40 था इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, -40, है ना। तो ये रहा आपका राइट आंसर। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए आ जाओ, हम यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे ये वाला समझ में आ गया, तो क्या आ जाएगा, -40, यहाँ पे चाहो तो आप फ़ारेनहाइट लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। टेम्परेचर ऑफ 2 बॉडीज़ डिफ़र बाई 1 डिग्री सेल्सियस, हाउ मच डू दे डिफ़र इन फ़ारेनहाइट। तो देखिए एक अच्छा सा फार्मूला हमने अभी अभी डिराइव किया है, बस यही फार्मूला हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। ये यहाँ पे लिखा है डिफ़र बाई 1 डिग्री सेल्सियस। तो डिफरेंस जो है 1 डिग्री सेल्सियस के है दोनों बॉडी के बीच में। तो इसको करने के लिए आपके पास मैंने कहा कि डिग्री एफ़ बराबर 9/5 इंटू डिग्री सी प्लस 32 होता है। बट यहाँ पे आपको हमने एक फार्मूला और बताया है, ये वाला, क्या कि 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। जब 0 डिग्री सेल्सियस है तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो इसलिए 1 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस होगा। तब क्या होगा, यानी हम यहाँ पे 32 को रिमूव कर देंगे, ठीक है। इसलिए रिमूव कर देंगे क्योंकि 0 के बराबर ये आपका वैल्यू आता है। इसलिए हम कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए वहाँ पे मैं 32 का क्या करूँगा, आप लोग रिमूव कर देंगे। तो आप यहाँ पर डिग्री फ़ारेनहाइट का डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू क्या है 1, और इसको रिमूव कर देना है। तो देखिए 9/5 है, तो 5 पंजा 5, और ये कट जाएगा, 5 4 गया, 5 8 40, ये डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आज के होमवर्क का क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलते हैं आज के सेशन की ओर, जो कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। तो सारे लोग आराम से लगाइएगा, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप अपने कॉपी में। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए आ जाओ। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने और आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो सारे लोग क्या करेंगे, इसको रीड करिए। आपके पास ऑप्शन भी दिया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होने वाला है, आप इसको कैलकुलेट करिए। यू हैव ओनली 30 सेकेंड, 30 सेकेंड का आपके पास टाइम है। तो सारे लोग इसको कैलकुलेट करिए आराम से। हाँ जी, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूरा जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ टोटली क्या है, सीबीएसई बेस्ड पैटर्न पर आधारित है। तो इसमें एक दो राय नहीं है कि कहीं से अलग से क्वेश्चन आने वाला है। किसी भी कंपटीशन में आप देखोगे इसी के तरह के कौन सा न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में सेम होते हैं। बताओ, जल्दी से बताइए।
चलिए हम लोग मानते हैं x। अब इसको प्रूव करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, प्रूव करके देखते हैं आखिर ऐसा कौन सा टेम्परेचर है। तो हम लोग मान लेते हैं लेट देयर विल बी x दैट टेम्परेचर which is same in Celsius as well as Fahrenheit। ठीक है, तो ऐसा हमने क्या मान लिया, x मान लिया। और फार्मूला आपको पता ही है, कल वाला फार्मूला लगाते हैं या फिर कोई भी फार्मूला लगा लो तो क्या आ जाएगा 5/9 f - 32। वैल्यू पुट कर दीजिए, दोनों आपने माना x, तो दोनों की जगह पे आप यहाँ पे भी x रख दो और 5/9 f की जगह पे भी x रख दीजिए। तो देखिए आपका आंसर आ जाता है कि नहीं आ जाता। यहाँ पे आ जाएगा 9x, ये आ जाएगा 5x माइनस ये आ जाएगा 5 दूना 10, 5 3 15x 16 आ गया। ठीक है, ओके। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इधर लाते हैं। 9x माइनस 5x बराबर -160 और ये आ गया 4x बराबर -160, तो x की वैल्यू आ गई -40। तो x बराबर -40 एक ऐसी वैल्यू है जो दोनों में क्या करती है, सेटिस्फाइड करती है। यानी इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था होमवर्क का क्वेश्चन, वो भी यही चीज़ आ रहा था। और यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट ऑप्शन है। सो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा इस सेशन को देख करके। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए आ गया आपके पास सेकंड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आपके दिमाग उड़ा देगा। ऐसा क्वेश्चन है, आपका दिमाग उड़ाने वाला क्वेश्चन है। तो जो भी पढ़कर आ रहा है और इस सेशन को अटेंड कर रहा है वो आप लगाओ, बढ़िया से धमाकेदार क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को समझ लीजिए एक बार। लिखा है व्हेन विल फ़ारेनहाइट द थर्मोमीटर बी रीडिंग ट्वाइस एज मच एज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फ़ारेनहाइट विल ट्वाइस यानी फ़ारेनहाइट क्या हो जाएगा, डिग्री F 2x हो जाएगा और डिग्री सेल्सियस आपके पास x है। ऐसी कंडीशन होने वाली है तो फार्मूला लगा दीजिए। यहाँ पे आपके पास डिग्री सेल्सियस बराबर 5/9 और F - 32 लगाइए। यहाँ पे लिखा आपने x तो 5/9 और F की वैल्यू आपने लिखा 2x और -32। यहाँ पे आ जाएगा 9x बराबर 5 2 जा 10x माइनस 5 दूना 10, 5 3 15 1 16। इधर लाएंगे तो ये 160 हो जाएगा और इसको इधर ले जाएंगे 9x को, तो 10x माइनस x बराबर यहाँ पे 9x। ठीक है, तो कितना आ गया 160 और ये x, यानी x की वैल्यू क्या गई 160। तो आपका सेल्सियस जो होगा वो आ जाएगा 160 और आपके पास जो फ़ारेनहाइट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, यानी 2x का मतलब है 2 × 160 यानी 320 डिग्री फ़ारेनहाइट और ये क्या है, डिग्री सेल्सियस है। तो दोनों आंसर आपके आगे हैं, पहला 160 डिग्री सेल्सियस, दूसरा 320 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे भी क्वेश्चन बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि व्हेन विल न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ फ़ारेनहाइट एंड थर्मोमीटर विल बी इक्वल टू अपोजिट टू द वैल्यूज ऑफ द सेल्सियस स्केल। इक्वल भी हो और अपोजिट भी हो। तो चलिए आप लोग इसको करिए, आसानी से करिए।
चलिए आप लोग करिए। यहाँ पे आपके पास 30 सेकंड का समय है, ओनली 30 सेकंड। भाई 30 सेकंड में आपको उड़ाना है, ओनली 30 सेकंड में उड़ा दो इस क्वेश्चन को। जो भी हमसे पढ़ रहे हैं इसके प्रीवियस का आपने लेक्चर देखा है तो इसको तो 30 सेकंड में उड़ा देंगे। देखिए यहाँ पे डिग्री एफ को आप पॉजिटिव ले लीजिए और डिग्री सी को आप निगेटिव। अगर यहाँ पे एक्स पॉजिटिव लेते हैं, ये क्या लेना पड़ेगा, -x लेना पड़ेगा। तो फार्मूला लगा दीजिए फिर से। वही आपके पास क्या है, डिग्री सेल्सियस बराबर 5/9 F - 32। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे आपको क्या लेना है, -x बराबर 5/9 और f की वैल्यू आपके पास आ गया x - 32। ये आ गया 9x बराबर 5x - 5 दूना 10 5 3 15 1 16, ये आ गया। चलो इसको इधर लाते हैं, क्या होगा, -9x - 5x बराबर -160, ये आ जाएगा 9 5 14x। ठीक है, माइनस में होगा और ये आ जाएगा -160। x बराबर क्या आ जाएगा, 160/14। ठीक है, ये माइनस से माइनस कैंसिल। अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए, 160 को आप 14 से डिवाइड करिए। तो जल्दी से डिवाइड करो, मार्कर चल नहीं रहा है, इसमें इंक डालना पड़ेगा हमें लग रहा है। जल्दी से आप लोग डिवाइड कर लीजिए, तब तक मैं इंक डाल देता हूँ। डिवाइड कर लीजिए, आराम से करिए। चलिए देखो यहाँ पे जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 11.43। तो दो वैल्यू आएगी आपका, ये वैल्यू किस में आएगा, पॉजिटिव में भी आ जाएगा 11.43 और यही वैल्यू क्या होगी, निगेटिव में भी होगी 11.43। आपके दोनों आंसर राइट हैं। ठीक है, क्योंकि एक आपसे क्या पूछा है, पॉजिटिव भी पूछा, एक क्या पूछा है आपसे, नेगेटिव भी पूछा है। तो यही वो वैल्यू है जो कि इक्वल होंगे और अपोजिट भी होंगे। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो क्वेश्चन नंबर 4 बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है। द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी राइजेस बाय 40 डिग्री सेल्सियस, यानी डिफरेंस जो है वो क्या है, 40 डिग्री सेल्सियस है। हाउ मच इज़ द इंक्रीज इन द फ़ारेनहाइट। वेरी गुड, अरे करते रहो भाई, क्या दिक्कत है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 30 सेकेंड कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी बता दिया, केवल आपके पास 30 सेकंड का समय है और आसानी से लगाइए। हाँ जी, तो देखिए इसके लिए मैंने फार्मूला अभी बताया कि 9/f करेंगे, साथ में आपके पास जो भी डिग्री सेल्सियस है और 32 को टच नहीं करना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस कितना है 40, तो 5 40 8 9 72 72 डिग्री फ़ारेनहाइट। जल्दी से नोट करो मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है बस। अरे ये वाला तो कर लो, ये वाला तो कर लो कम से कम।
हो गया, देखते ही आंसर आना चाहिए इसको तो, क्यों? बिल्कुल झक्कास, बहुत अच्छे। आ जाओ, देखिए डिग्री एफ बराबर क्या होता है 5/9 डिग्री सेल्सियस, ये आ जाएगा 9/5। और आपके पास कितना है 45, 5 9 जा 45, 9 9 81 डिग्री फ़ारेनहाइट। हाँ जी, हैप्पी हो गए? आ रहा है, वेरी गुड। चलिए नोट कर लो। चलिए आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए कि इस पर आपके 1 मार्क्स फिक्स हो जाए। और इसका पहला पार्ट भी जाके देख लीजिए, वहाँ पे ये सारे फार्मूले का मैंने डेरिवेशन आपको बताया था, तो वहाँ से ये सारे फार्मूले कर लीजिएगा सभी लोग। चलिए आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन आ गया, क्यों आ गया? चलो करते हैं अब। केल्विन इंटू द सेल्सियस, इसके लिए वही फार्मूला है आपके पास, क्या है बताओ जल्दी से। डिग्री सी, डिग्री केल्विन बराबर डिग्री सी प्लस 273। ये केल्विन में पहले से रखा है, तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो डिग्री सेल्सियस यहाँ से कितना आ जाएगा, ये वाला आप इधर ला देंगे 233 माइनस 273, घटा दीजिए, तो 233 है 273 है, तो माइनस में आंसर आ जाएगा, तो 7 में 3 गया 4, -40 डिग्री सेल्सियस आ गया। अच्छा फ़ारेनहाइट निकाल के दिखाओ, तो फ़ारेनहाइट क्या होगा, आप इसको फ़ारेनहाइट में निकाल के दिखाइए। तो डिग्री सेल्सियस बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/9 F - 32। 5/9 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे रखिए, F की वैल्यू क्या है बोलो, किसमें, फ़ारेनहाइट में निकालना है, तो जल्दी से निकालिए। केल्विन में दिया है और फ़ारेनहाइट में निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, निकालो भाई। डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, अभी अभी आपने निकाला डिग्री सेल्सियस, देख रहे हो ना, तो -40 रख दीजिए, क्या दिक्कत है। 5/9 और यहाँ पे F - 32, F - 32 क्या हो जाएगा, आप इसको डिवाइड करेंगे, 9 × 36 - 360 आ गया बराबर। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 5F आ गया, माइनस 5 दूना 10, 5 3 15 1 16 हो गया। और इधर लाओ प्लस 160 बराबर 5F। यहाँ पे आप इसको घटाएंगे तो 3 में से 1 गया 4, और माइनस की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, ये 5F हो गया, F बराबर -80। ठीक है, प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हाँ जी, क्या हो गया, अरे दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है जी। क्या है यहाँ पे घटा दो भाई, कितना घटाए थे, 0 0, 3 में से 1 गया 2, तो 5 4 ज़ा 20, ये आ गया -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये आगे आपके राइट आंसर। आते हैं हम लोग, दोनों क्वेश्चन का आंसर आ गया, यहाँ पे आ गया। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। कन्वर्ट 500 केल्विन, सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो इसको आप चाहें तो आप यहीं पे कर लीजिए या फिर घर से करके आना। तो चलो यहीं पे कर लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को, इसके बाद हम होमवर्क क्वेश्चन करेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 आ गया आपके स्क्रीन पर, और क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोग करिए। ये दिया गया है, इस बार इसको सेल्सियस में और इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। जैसे इसको चेंज किए थे सेम इसी तरह इसको भी करना है, तो जल्दी से इसको करते हैं हम लोग। लिखा है 500 केल्विन को सेल्सियस में, तो डिग्री केल्विन को हम लोग सेल्सियस में चेंज करेंगे, डिग्री सेल्सियस प्लस 273।
यहाँ पे 500 है और डिग्री सेल्सियस प्लस 273। आप घटा दीजिए 500 में से, डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। डिग्री सेल्सियस क्या होगा, 500 माइनस 273 कितना आ जाएगा, 10 में से 3 गया 7, 9 में 7 गया 2, बचा कितना 4, 4 में से 2 गया 2, 227 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये वाला तो आंसर आ गया आपका। अब डिग्री फ़ारेनहाइट में हम लोग निकालते हैं, तो चलिए डिग्री फ़ारेनहाइट में हम लोग निकाल लेते हैं इसको। क्या करेंगे हम लोग, डिग्री फ़ारेनहाइट को निकालने के लिए 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 करते हैं, तो क्या आ जाएगा 9/5 इंटू आप 227 प्लस 32 कर दीजिए, आ जाएगा। तो करते हैं 5 चौक 20, 5 25, 5 चौक 20, 45.4 आ गया। 9 चौक 36, 9 पचे 45, 45 3 48, 9 चौक 36, 36 4 40, ये आ जाएगा इतना, प्लस 32 ऐड करना पड़ेगा। तो जब 32 ऐड करेंगे तो 8 2 10, 3 1 4, 440.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलते हैं आज के होमवर्क की ओर। तो दोस्तों ये रहा आज के सेशन नंबर 23 का होमवर्क का क्वेश्चन, जिसको आपको घर से करके आना है। और आंसर जो लिखेंगे आप लोग, तीनों आंसर यहाँ पे देखिए 1 2 3 डिग्री सेल्सियस में भी बताना पड़ेगा, केल्विन भी, और डिग्री फ़ारेनहाइट में भी बताना पड़ेगा। तो कमेंट बॉक्स में करेंगे आप लोग, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। ठीक है, सारे लोग जो भी इस वीडियो को देख रहा है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्या करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपसे लेटेस्ट अपडेट वर्जन का जो भी वीडियो आएगा आपके सीधा आपके नोटिफिकेशन में जाएगा। सो आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।